अब यहाँ पर ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर भाई 20, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। राम एंड श्याम क्या है, पार्टनर्स हैं। इनके बीच के रेशियो क्या है, 3:2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। राम एंड श्याम क्या है, पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है, 3:2 है। उसके बाद वो बोलते हैं मोहन ने क्या करा, उनकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करा 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो बोले विच एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। तो इसी की तो मुझको नीड है, सेक्रीफाइस ही तो चाहिए मुझको। ये मुझको क्वेश्चन में दे रखे 2:1। आ भी रहा समझ में। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मोहन ब्रिंग 6 लाख फॉर कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्यों, क्योंकि ये सेम एज 19 and 20 I mean सेम 18. एज क्वेश्चन नंबर जो 19, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। तो बस इसमें रेशियो चेंज है बस कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा है ना। देखो राम एंड श्याम तुम्हारे पास क्या है भैया, पार्टनर्स है। अगर तुमको 19 समझ में आया, ये तुम खुद ब खुद कर लोगे। देखो राम एंड श्याम आपके पास क्या है, पार्टनर्स है। रेशियो उनके क्या दिए हुए, 3:2। मोहन ने उनकी फर्म ज्वाइन करी पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। और सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। ये आपके काम का है 2:1। ठीक है। मोहन क्या लेकर आता है, 6 लाख कैपिटल के तौर पर लाएगा और 2,40,000 रुपये गुडविल के तौर पर लाएगा। नया कुछ नहीं है इसमें। 1/4 वो लोग उसको विड्रॉ कर देते हैं, सेम बिल्कुल उसी की तरह है। तो पहली क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,02,40,000। करवाऊँ, ये समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाती है, तो उनकी जो कैपिटल है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, L+ हो जाएगी। न्यू रेशियो निकालने के लिए मैं सैक्रिफाइसिंग प्लस होल्ड करना होता है ना। रटो मत, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात, रुक जाओ इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। पहले ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। जब बढ़ेगी तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, L+ हो जाएगा। तब ये यहाँ पर आ रहा समझ में। और जब इन्होंने क्या करा, 1/4 को क्या करेंगे, विड्रू का करेंगे, तो इन दोनों में क्या का रूल लग जाएगा, L- का रूल लग जाएगा। कैपिटल कम हो जाएगी और फॉर्म से पैसा चल जाएगा, तो A- का रूल लग जाएगा। क्लियर हुआ। ये 1/4 समझ में आ रहा, कहाँ से आया, 1,60,000 का मल्टीप्लाई बाय 1/4 40,000। फिर ये 80,000 था, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना, 20,000। थोड़ी सी बात समझ में आई। अब ये तो तुम निकाल लोगे। अब तुमने मुझको कहा कि भैया मुझे रेशियोज बताओ। देखो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 मैंने क्या बताया, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। देखो रेशियो मैंने एक सिंपल सी बात समझ के चलो। सबसे पहले मैंने कहा कि सपोज करो अगर मैं ओल्ड शेयर मेरा जो भी था, अगर ओल्ड शेयर में से मैं अगर न्यू शेयर को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, सेक्रीफाइस आ जाता है। ये तो मुझको पता ही है ना, ठीक है। और अगर मैं ओल्ड शेयर में से यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सेक्रीफाइस कर दूँ तो न्यू शेयर आ जाएगा, सिंपल। और क्या पूछ रहे हो, आया समझ में। एक और ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइस, सिंपल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है।